बेटा हम लोग आज लुईस डॉट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग का सबसे बेसिक पार्ट है। तो आज हम लोग यही लुईस डॉट थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि क्या होता है। जो लुईस डॉट थ्योरी है इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले हम देखेंगे क्या क्या बेसिक पोस्टुलेट्स है लुईस डॉट थ्योरी के। लुईस डॉट थ्योरी में क्या होता है कि आपको डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं मॉलिक्यूल के। ठीक है, जो आपने क्लास 10th में भी थोड़ा किया है आपने। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें मान लो कि H2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले जो स्टेप है वी वुड काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे पहले। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, इट इज इक्वल टू 2। और जो हाइड्रोजन है इट्स अ फर्स्ट पीरियड एलिमेंट। हाइड्रोजन आपका फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है, तो इट विल ट्राई टू कंप्लीट इट्स duet. It will try to complete its duet. तो ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन होगा अपना duet कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इट विल ट्राई टू कंप्लीट इट्स duet. duet के लिए क्या है बेटा कि आपका हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम प्रोवाइड कर रहा है और एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होगा और ये क्या बना लेंगे, इट फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया, ये दूसरे हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया। तो आप इसको अल्टरनेटिवली कैसे बना सकते हो, H और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे बेटा हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप क्या दिखा सकते हो, H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, H सिंगल बॉन्ड H हो गया बेटा। दैट इज दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2 मॉलिक्यूल। सिमिलरली मान लो कि हमें फ्लोरीन के लिए दिखाना है कि फ्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, 7 + 7 14। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन केमिकल बॉन्डिंग। तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही पार्टिसिपेशन होगा, इसको ध्यान में रखना है। तो फ्लोरीन के केस में 14 इलेक्ट्रॉन्स बेटा। और ये जो फ्लोरीन है ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। ये फ्लोरीन क्या है बेटा, ये आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं दे विल ट्राई टू अचीव देयर ऑक्टेट। दे विल ट्राई टू अचीव देयर ऑक्टेट। दे विल ट्राई टू अचीव देयर ऑक्टेट। ठीक है, क्या क्या रूल हो गया कि हाइड्रोजन जो होगा वो अपना डुएट कंप्लीट करना चाहेगा। और जहाँ तक सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात है, लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, दे विल ट्राई टू अचीव देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स दे विल ट्राई टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय मींस ऑफ शेयरिंग इट विद अनदर एटम। यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलोड होगा बेटा। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ऑक्टेट रूल विल बी फॉलोड ओवर हियर। तो यहाँ पे आपका ऑक्टेट रूल वैलिड होगा। ठीक है, बट हमें फ्लोरीन मॉलिक्यूल का क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो वो फ्लोरीन का क्या करते हैं, अगेन हमें इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इनकॉर्पोरेट करना है। तो एक फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, आप उसे दिखा दोगे। सिमिलरली यू विल मेक इट फॉर अनदर फ्लोरीन एटम। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनमें क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगा। म्यूचुअल शेयरिंग क्यों कर रहा है, जस्ट टू अचीव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सिमिलरली बेटा ये भी
दूसरे फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। अभी म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, दिस म्यूचुअल शेयरिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है ये क्या बनाएगा बेटा, दिस विल मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप इसको अल्टरनेटिवली कैसे दिखा सकते हो, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, एक बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे बॉन्ड के थ्रू दिखाओगे। और इसके ऊपर बेटा क्या है, हर एक रिस्पेक्टिव फ्लोरीन आइटम के ऊपर 3 लोन पेयर है, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे और 3 लोन पेयर यहाँ पे हो जाएंगे। दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन एक्चुअली, राइट। सिमिलरली वी वुड ड्रॉ इट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट वन। तो आप ऑक्सीजन देखोगे, ऑक्सीजन देखोगे, ऑक्सीजन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फिगर आउट टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 6 + 6 इट इज इक्वल टू 12। तो सिंपली हमें बेटा 12 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके रिस्पेक्टिव ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन भी क्या है बेटा आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, दिस इज ऑल्सो सेकेंड पीरियड एलिमेंट एंड दिस विल ऑल्सो ट्राई टू अचीव इट्स ऑक्टेट। दिस विल ऑल्सो ट्राई टू अचीव इट ऑक्टेट बाय मीन्स ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। दोनों ऑक्सीजन आयटम को बना लोगे और दोनों में देखोगे क्या शेयरिंग हो रहा है। ये तो पार्ट अपने बेटा 10th क्लास में किया है। अब हम उसको एक्सटेंड करेंगे, कुछ हम अच्छे मॉलिक्यूल की बात करेंगे जहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अपना शेयरिंग कर लेगा बेटा, इसके 8 पूरे हो गए। सिमिलरली वी डू इट फॉर अनदर ऑक्सीजन आइटम, ये भी अपना 8 पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये तो आपने बेटा यहाँ तक आपने क्लास 10th में ये चीज़ों किया। अब देखो ये जो आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे आप बॉन्ड के टर्म में दिखा सकते हो। शेयर इलेक्ट्रॉन क्या दिखाओगे बेटा, ओ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 2 बॉन्ड हो जाएंगे। एक बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे नोट करना है, अ बॉन्ड हैज़ गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स, अ बॉन्ड हैज़ गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट, अ बॉन्ड हैज़ गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए एक बॉन्ड बनाओगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 बॉन्ड बना लिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किए बॉन्डिंग में, दे आर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन। लाइकवाइज एक और मॉलिक्यूल बना लेते हैं बेटा जो आपने अगेन पिछले क्लास में किया है, जो आपका फंडामेंटल है, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ N2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर बेटा हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे क्लास 11 के लिए। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 + 5 इट इज इक्वल टू 10। सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनकॉर्पोरेट नहीं करना। और हमें क्या करना है, बिकॉज ऑक्सीजन जो आपका नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है इट्स सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ये आपका क्या है बेटा सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। और जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं दे विल ट्राई टू अचीव देयर ऑक्टेट, ट्राई टू अचीव देयर ऑक्टेट, ट्राई टू अचीव देयर ऑक्टेट by means of sharing electrons, by means of sharing electrons। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब वो क्या करना है आपको, बस एक चीज़ की कंसिडरेशन रखनी है कि नाइट्रोजन विल ट्राई टू अचीव इट्स ऑक्टेट। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक एटम के पास, तो आप बना लोगे। सिमिलरली यू विल मेक इट फॉर अनदर एटम, अगेन इट हैज़ गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोनों शेयरिंग करेगा बेटा, 8 इसके हो गए, यू कैन सी वही है, 8 इसके हो गए, म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। अब बेटा आप इसको ऑल्टरनेटिवली बॉन्ड के टर्म में कैसे दिखा सकते हो, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 बॉन्ड आ जाएंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो गया बेटा लूज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2। तो ये तो हो गया फंडामेंटल पार्ट हो गया। अब हम इसके बाद की बात करेंगे जहाँ पर हम बेटा पॉली एटॉमिक स्पीशीज के लिए हम इस लूज डॉट थ्योरी को एक्सटेंड करें। ये तो क्लास 10th की बातें हो गई, दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द ऑक्टेट रूल and we have figured out that what is the Lewis dot structure for the given molecule. The thing is कि जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको बेटा सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इनकॉर्पोरेट करना है,
Simply you need to incorporate valence electron and only valence electron will participate in chemical bond, right? अब बेटा हम क्या करते हैं, lose dot 3 को we would extend it for sorry polyatomic molecule. तो polyatomic molecule के लिए we would extend it. तो अब बेटा हम कुछ काम करेंगे. सपोज डेट कि हमें बनाना है लूज डॉट स्ट्रक्चर बेटा CO के लिए बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड. किस लिए बनाना है बेटा? यू टू मेक इट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड. अब यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है. अभी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वी हैव टू मेक द लूज डॉट स्ट्रक्चर. कार्बन मोनोऑक्साइड में पहले हम क्या करेंगे, वी विल फिगर आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 + 6 इट इज इक्वल टू 10. अब 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन both are second period element, so they will try to achieve their octet. 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 इसी का ध्यान रखना है. लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ बेटा 10 है, ठीक है. तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम किस तरह हम एक्सप्लोर करते हैं लूज डॉट स्ट्रक्चर को. स्टेप नंबर 1 इज वी वुड थिंक इन टर्म्स ऑफ सिंगल बॉन्ड. वी वुड थिंक इन टर्म्स ऑफ single bond. You think in terms of single bond. तो पहले हम क्या करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे बेटा, और हम क्या करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है. तो 10 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाकर. तो आप जैसे चाहो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एटम को नहीं देना बेटा, because second period element cannot expand their octet. क्यों नहीं octet expand करता है, I will tell you later on. लेकिन अभी बेटा हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एटम को नहीं देना है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंगली. अब इसमें हमें क्या डालना है, इसके ऊपर हमें फॉर्मल चार्ज डालना है. ये तो पुट अ फॉर्मल चार्ज ओवर ऑल द एटम्स. फॉर्मल चार्ज डालना है, ठीक है. फॉर्मल चार्ज क्या होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ. अब ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है. अब कार्बन के पास बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास बेटा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है. अब शेयरिंग में क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है. या तो इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, या तो ज़्यादा हो जाएगा, या कम हो सकती है. यही तीन पॉसिबिलिटी है. तो अगर बेटा एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रहा है और शेयरिंग के बाद भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम्स के हैं वो रिटेन है अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस पर कोई भी चार्ज बिल्डअप नहीं होगा. चार्ज तभी बिल्डअप होगा बेटा जब इलेक्ट्रॉन के नंबर में डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होगी. या तो नंबर ज़्यादा हो जाएगा या तो नंबर कम हो जाएगा. अब जैसे यहाँ पे देखोगे आप, अगर हम इस कार्बन एटम की बात करें और कहें कि किसकी फॉर्मल चार्ज क्या होगी यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे बेटा कि इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे. अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक हैज़ गॉट 2 इलेक्ट्रॉन हो गई है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन बेटा शेयरिंग कर रखा है. तो इसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते थे, 4 और हो गया 3 बेटा. दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी. और जब एक इलेक्ट्रॉन बेटा कम होगा तो बेटा क्या होगा, चार्ज क्या बिल्डअप होगा, आपने पढ़ा है. अगर इलेक्ट्रॉन कम होता है तो प्लस चार्ज बिल्डअप होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता है. क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन कम है बेटा, +1 चार्ज आएगा. अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ आते हैं. ऑक्सीजन देखो कितने इलेक्ट्रॉन रिटेन कर रखा है, 6 तो यहाँ पे हो गए बेटा, 6 यहाँ पे हो गए ना, और एक यहाँ पे शेयरिंग कर रखा है इस बॉन्ड में, तो 6 और 1 7 हो गए. एक ज़्यादा हो गया बेटा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज बेसिकली. तो आपको प्रिंसिपल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी अप्लाई करना है और आपको फॉर्मल चार्ज पुट करना है. तो बेटा आप क्या देख रहे हो कि इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक क्या है कि ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो 2 4 6 और ये 2 8 यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है. लेकिन
कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन क्या है बेटा? कार्बन लैक एट्स ऑक्टेट, कार्बन लैक एट्स ऑक्टेट। और क्योंकि अपने ऑक्टेट को लैक कर रहा है बेटा, ये जो लूज रॉड स्ट्रक्चर होगा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल लूज रॉड स्ट्रक्चर। तो हमें क्या करना है बेटा, क्योंकि स्टेप नंबर 1 से काम नहीं हुआ, अब हमें स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। हमें क्या करना है स्टेप नंबर 2 में, think in terms of multiple bond, think in terms of think in terms of multiple bond। अब आप बेटा क्या करोगे, इसी चीज को एक्सटेंड करना है मल्टीपल बॉन्ड के टर्म्स में, दैट इज इन टर्म्स ऑफ, that is in terms of double bond or triple bond, that is in terms of double bond और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड के टर्म में या ट्रिपल बॉन्ड के टर्म में हमें सोचना है, क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू दी सिंगल बॉन्ड स्टेप। सिंगल बॉन्ड से बेटा हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, डबल बॉन्ड के टर्म में मॉलिक्यूल को एसेस करेंगे। तो बेटा मैं क्या करूंगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा। तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या होगा, अब यहाँ पे आप 4 और डाल सकते हो, 8 से ज़्यादा नहीं देना है बेटा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 और डाल सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखोगे बेटा कि अगेन हमें इस पर चार्ज पुट करना है, तो अगर चार्ज देखोगे तो अगेन हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करना है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने सिर्फ कंसिडरेशन में रखा है। तो कार्बन पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 0 चार्ज हो गया। ऑक्सीजन की बात करोगे यहाँ पे 0 फॉर्म में चार्ज आएगा, क्योंकि 2 4 5 6 पहले भी थी, 6 अभी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि जो आपका कार्बन आइटम है, जो आपका कार्बन आइटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, दिस कार्बन आइटम लैक ऑक्टेट, दिस लैक ऑक्टेट, दैट मींस व्हाट, दिस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रिपल बॉन्ड के टर्म में सोचना पड़ेगा। तो लेट्स टेक इट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन। 6 इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा, एक बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते बता दिया मैंने। अब यहाँ पे डालेंगे 2, 8 हो गए, और यहाँ डालेंगे 2, 10 हो गए। अब देखो बेटा इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या एडवांटेज मिला, कि इसमें दोनों एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसमें दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारा काम बन चुका है। ऑक्टेट कैसे देखते हो, शेयरिंग देखते हो, तो 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, 8 हो गए, यहाँ पे 2 है, 6 यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, 8 हो गए, दोनों के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए बेटा। फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे बेटा, आप गौर से देखना, कार्बन की बात करें तो कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ पे और 3 इस बॉन्ड में शेयर कर रहे हैं, 5 हो गए, एक ज़्यादा है -1, और ऑक्सीजन बेटा एक कम होगा तो +1। तो ये हो गया फॉर्मल चार्ज, और ये हो गया बेटा प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। so this is acceptable Lewis dot structure for carbon monoxide, for carbon monoxide, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली डायटोमिक मॉलिक्यूल, लेकिन हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है बेटा, इसीलिए केस काफी इंटरेस्टिंग था, that we have to draw the Lewis dot structure for CO actually. This is the way to explore the Lewis dot structure for a given molecule in a very प्रॉपर मैनर। तो ये बेटा आपको यही आपको चीज़ को फॉलो करना है, वो क्लास 11 इसी में, इसी टूल को आपको मास्टरी करना है, ताकि आप फर्दर केमिकल बॉन्डिंग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाओ। ठीक है, अब एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया केमिकल बॉन्डिंग का। अब बेटा एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सपोज दैट आई एम गिविंग यू मॉलिक्यूल N3 नेगेटिव आयन, N3 नेगेटिव आयन है, इसको बेटा हम एजाइड आयन कहते हैं, एजाइड आयन कहते हैं। अब इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा बेटा, अगर आप सिंगल बॉन्ड के टर्म में बनाओगे, एन सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 3 + 1 16 हो जाएंगे। 8 यहाँ पे डाला, 8 यहाँ पे, यहाँ पे क्या चार्ज डालोगे, 2 4 6 7 -2 -2, यहाँ पे क्या है बेटा, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 की डेफिशिएंसी है प्लस। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बीच वाला एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जो इसका प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है वो N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, 16 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं पुट करना है बेटा, ध्यान रखना है।
ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं दोगे तो देखो बेटा सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो इस पे आ जाएगा -1, इस पे आ जाएगा +1। बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी को एक्सटेंड करेंगे बेटा। तो आप यहाँ तक अच्छी तरह से अपने नोट्स को अपडेट कर लेना और बेटा हम लूज डॉट थियरी को और भी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे बेटा। तो टिल देन आप इस जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए हैं अपने को प्रैक्टिस करना। खासकर बेटा आप ये 2 एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना है। एक बेटा प्रैक्टिस करोगे एजाइड आयन को, एक एजाइड आयन को प्रैक्टिस करोगे और एक बेटा प्रैक्टिस करोगे O3 ओजोन एंड एजाइड आयन। ये 2 आपको प्रैक्टिस करके आना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय। आप इसको अपडेट कर लेना, फिर बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं।